इंडिया आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उम्मीदें और चुनौतियां दोनों साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ रहे हैं। नए एयरपोर्ट्स, अल्ट्रा मॉडर्न वंदे भारत ट्रेन्स और एक बूमिंग डिजिटल रेवोल्यूशन ने देश की तस्वीर बदल दी है। शहरों में लोग स्मार्टफोन्स और डिजिटल पेमेंट्स से जुड़े हैं और टेक इनोवेशन की लहर हर जगह दिखती है। लेकिन हेडलाइंस के पीछे छुपी एक और कहानी है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की 2026 की रिपोर्ट एक कड़वी सच्चाई सामने लाती है। देश के सबसे अमीर 1% लोगों के पास अब भारत की 40% दौलत है और ये गैप हर साल बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ लाखों युवा अनएम्प्लॉयमेंट, स्किल गैप और भविष्य की अनसर्टेनिटी से जूझ रहे हैं। गांवों और छोटे शहरों में जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी है, जिससे कई परिवार संघर्ष कर रहे हैं। हमारी जीडीपी ग्रोथ इंप्रेसिव है और भारत की इकोनॉमी ग्लोबल स्टेज पर शाइन कर रही है। 270 मिलियन से ज्यादा लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकले हैं और कई परिवारों की जिंदगी में बदलाव आया है। लेकिन इन इक्वालिटी की खाई और गहरी हो गई है, जिससे समाज में असमानता और असंतोष बढ़ रहा है। ग्रोथ के फायदे हर वर्ग तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और कई लोग अब भी बेसिक सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह दो इंडिया की कहानी है, एक थ्राइविंग, एक स्ट्रगलिंग, दोनों एक ही देश में। जैसे जैसे हम 2044 के करीब आ रहे हैं, हमें खुद से पूछना होगा, क्या एक डेवलप्ड इंडिया का सपना हर नागरिक के लिए सच हो सकता है या फिर यह सिर्फ कुछ प्रिविलेज्ड लोगों तक ही सीमित रहेगा? यह ऐसे डेटा, पॉलिसीज के इंपैक्ट और विकसित भारत को सभी के लिए एक रियलिटी बनाने के लिए जरूरी कदमों पर गहराई से चर्चा करता है, ताकि भारत का विकास हर किसी की जिंदगी में महसूस हो सके। आइए मोदी के लीडरशिप में हुई असली प्रोग्रेस को स्वीकार करते हैं। पिछले एक दशक में भारत ने कई ऐसे मुकाम हासिल किए हैं जो कभी सिर्फ सपने लगते थे। इंडिया का दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना, 7.4% जीडीपी ग्रोथ के अनुमान के साथ ग्लोबल स्लोडाउन्स के बीच रिमार्केबल है। जीएसटी जैसी रिफॉर्म्स, नए लेबर कोड्स और बैंकिंग सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी ने देश की आर्थिक नींव को मजबूत किया है और इंश्योरेंस में 100% एफडीआई ने इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया है और कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहले यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप की ओर प्रेरित कर रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया है। 8,200 से ज्यादा मॉडर्नाइज्ड स्टेशंस अब यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दे रहे हैं और 200 वंदे भारत ट्रेन्स देश को जोड़ रही हैं, जिससे कनेक्टिविटी और मोबिलिटी में क्रांतिकारी बदलाव आया है। एक्सट्रीम पॉवर्टी एक दशक में 27% से घटकर सिर्फ 5% से ज्यादा रह गई है और करोड़ों लोगों को बेहतर जीवन मिला है। आयुष्मान भारत जैसी वेलफेयर स्कीम्स की वजह से लाखों परिवारों को अफोर्डेबल हेल्थ केयर और सुरक्षा मिली है। वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया अब ग्लोबल साउथ का लीडर है और अपनी आवाज को मजबूती से रख रहा है। नए ट्रेड डील्स बना रहा है, जिससे देश की ग्लोबल पार्टनरशिप्स और एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ा है और 2047 तक टॉप एआई सुपर पावर बनने का लक्ष्य रख रहा है, जिससे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में भारत अग्रणी बन सके। ये उपलब्धियां मोदी 3.0 के स्कोर कार्ड की रीढ़ हैं, जो देश को आगे ले जाने की दिशा तय करती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली सफर तो अब शुरू हुआ है। प्रोग्रेस के पीछे इनइक्वालिटी हिस्टोरिकल हाइस पर पहुंच गई है। टॉप 10% लोग इनकम का 58% कमाते हैं, जबकि नीचे के आधे लोग सिर्फ 15% शेयर करते हैं। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 14-15% पर बनी हुई है, जिससे लाखों पढ़े लिखे भारतीय युवाओं को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं। ज्यादातर नई जॉब्स लो क्वालिटी, इनफॉर्मल हैं और उनमें सिक्योरिटी नहीं है, जबकि ऑटोमेशन और एआई लाखों और जॉब्स को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। अर्बन रूरल डिवाइड बढ़ रहा है। शहर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रूरल इंडिया और किसान स्टैग्नेंट इनकम्स और क्लाइमेट चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। यह जॉबलेस ग्रोथ है, कुछ के लिए प्रॉस्पेरिटी, बहुतों के लिए फ्रस्ट्रेशन। विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता अगर वह आधे देश को पीछे छोड़ दे। आइए रोहन और सुनील से मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के दो भाई, जिनकी जिंदगी ने एक ही घर से शुरू होकर दो बिल्कुल अलग रास्ते पकड़ लिए। रोहन
कोडिंग में स्किल्ड, बेंगलुरु चला गया और अब टेक सेक्टर में थ्राइव कर रहा है। वह विकसित भारत का सपना जी रहा है। उसकी मेहनत और डिजिटल स्किल्स ने उसे नए इंडिया की तेज रफ्तार इकोनॉमी में आगे बढ़ने का मौका दिया। वहीं सुनील, जो कम एकेडमिकली इंक्लाइंड था, एक स्टेबल जॉब नहीं ढूंढ पाया। ऑटोमेशन ने फैक्ट्री वर्क की जगह ले ली और गवर्नमेंट जॉब्स उसकी पहुंच से बाहर थीं। उसके लिए ट्रेडिशनल जॉब्स के दरवाजे धीरे धीरे बंद होते गए। मजबूरी में वह अब एक टी स्टॉल चलाता है, कम सिक्योरिटी के साथ लंबे घंटे काम करता है। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में अनसर्टेनिटी और मेहनत दोनों शामिल हैं। उनके परिवार ने एक्सट्रीम पॉवर्टी से छुटकारा पाया, लेकिन प्रॉस्पेरिटी का असली स्वाद सिर्फ रोहान को मिला। सुनील और उसके जैसे लाखों युवाओं के लिए आगे बढ़ना अब भी एक बड़ी चुनौती है। यह 2026 में इंडिया है। एक भाई ग्रोथ की लहर पर सवार है, दूसरा एफ्लोट रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। दोनों की मेहनत अलग अलग रंग लाती है। दोनों एक ही परिवार का हिस्सा हैं, एक ही देश के, फिर भी दो अलग अलग इंडियाज में रहते हैं। यह फर्क सिर्फ उनकी किस्मत का नहीं, बल्कि हमारे समाज की बदलती प्रायोरिटीज का भी है। रोहान और सुनील की कहानी सिर्फ दो भाइयों की नहीं, बल्कि हमारी नेशनल रियलिटी है। एक देश, दो कंट्रास्टिंग फ्यूचर्स। हमें हाई ग्रोथ के साथ हाई इनइक्वालिटी क्यों दिखती है? पॉलिसीज ने बड़े प्रोजेक्ट्स और कॉर्पोरेट ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित किया है, यह उम्मीद करते हुए कि दौलत ट्रिकल डाउन होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जीएसटी और प्राइवेटाइजेशन ने बड़े प्लेयर्स की मदद की है, लेकिन छोटे बिजनेसेस और कंज्यूमर्स पर बोझ डाला है। ऑटोमेशन और एआई हाई स्किल्स को रिवॉर्ड करते हैं, लाखों लोगों को लो वेज या नो जॉब्स में पीछे छोड़ देते हैं। एजुकेशन और लेबर रिफॉर्म्स पीछे छूट गए हैं और मास एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक चेंज के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया है। नतीजा, एक बूमिंग इकोनॉमी जिसका फायदा कुछ ही लोगों को मिलता है, जबकि बहुत से लोग पीछे रह जाते हैं। सरकार को इस डिवाइड को पाटने के लिए बोल्डली एक्ट करना चाहिए। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, अल्ट्रा वेल्थी और बड़े कॉरपोरेशन से ज्यादा टैक्स लेना, बेहतर एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल सिक्योरिटी को फंड कर सकता है। जॉब क्रिएशन को लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए और क्रेडिट और इंसेंटिव्स के साथ छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करना चाहिए। एजुकेशन रिफॉर्म अर्जेंट है। करिकुला को मॉडर्नाइज करें, स्किल ट्रेनिंग को स्केल अप करें और इसे रियल इंडस्ट्री नीड्स से जोड़ें। सोशल सेफ्टी नेट का विस्तार करें। अर्बन एमजीएन रेगा या पायलट यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर विचार करें, ताकि एआई से पीछे छूटने वालों को कुशन मिल सके। ऑटोमेशन के जोखिम वाले वर्कर्स के लिए रीस्किलिंग और अपस्किलिंग में इन्वेस्ट करें। केवल इन कदमों को मिलाकर ही हम ग्रोथ को ट्रूली इंक्लूसिव बना सकते हैं। इंक्रीमेंटल चेंज का समय खत्म हो गया है। चेंज सिर्फ सरकार का काम नहीं है, यह हमारा भी है। हमें खुद को अपस्किल करना चाहिए। नए ट्रेड्स, डिजिटल स्किल्स और फाइनेंशियल लिटरेसी सीखनी चाहिए ताकि रेलेवेंट रह सकें। इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स बने, पॉलिसीज पर सवाल उठाएं, स्मार्टली वोट करें और रियल डेवलपमेंट के लिए लीडर्स को अकाउंटेबल ठहराएं। एंटरप्रेन्योरशिप को अपनाएं, बिजनेसेस शुरू करें, जॉब्स बनाएं और लोकल कम्युनिटीज को सपोर्ट करें। वॉलंटियर करें, सिखाएं और दूसरों को अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में मदद करें। छोटे एक्ट्स मिलकर बड़ा चेंज लाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, एम्पैथी गैप को पाटें। उन लोगों के संघर्षों को समझें जो कम फॉर्चुनेट हैं, चाहे वे रूरल विलेजेस में हों या अर्बन स्लम्स में। स्टोरीज शेयर करें, सॉलिडेरिटी बनाएं और एक ज्यादा कंपैशनेट इंडिया के लिए मिलकर काम करें। विकसित भारत का सपना एक कलेक्टिव सपना है। हम सभी की एक भूमिका है। इंडिया की 2047 तक की यात्रा ट्रायम्फ और चैलेंज दोनों से भरी है। हमने रिकॉर्ड ग्रोथ हासिल की है और पॉवर्टी कम की है, लेकिन गहरी डिवाइड्स बनी हुई हैं। ट्रू डेवलपमेंट का मतलब सभी के लिए प्रॉस्पेरिटी और डिग्निटी है, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं। आगे का रास्ता इंक्लूसिव पॉलिसीज, मैस जॉब क्रिएशन और एजुकेशन के रेडिकल ओवरहॉल की मांग करता है। इसमें ऐसे सिटीजन्स की भी जरूरत है जो स्किल्ड, एंगेज्ड और एम्पैथेटिक हों।
एक डेवलप्ड इंडिया का सपना पहुंच के भीतर है। अगर हम इंक्लूसिविटी को अपना गाइडिंग प्रिंसिपल चुने, चॉइस हमारी है और एक्ट करने का समय अभी है।